गुरु प्यारे सात संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। आशा है आप जी से भी संत महात्मा इस स्टोरी को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। सात संगत जी, बात एक राजा साहब की है। राजा साहब बहुत ही नेक दिल इंसान थे। सात संगत जी, उस राज्य के जितने भी प्रजा थे राजा साहब का बहुत ही आदर और सम्मान करते थे, क्योंकि सात संगत जी राजा साहब समय समय पर जो है सभी का हाल चाल पूछने के लिए आते थे। सभी ठीक ढंग से रह रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, सभी का सात संगत जी हाल चाल समय समय पर पूछते रहते थे। सात संगत जी, राजा साहब का एक दिन मन हुआ कि वो शिकार पर चले। सुबह हुई, सात संगत जी रथ तैयार हुआ, राजा साहब शिकार पर निकल गए। शिकार पर निकले सात संगत जी जंगल की तरफ चलने लगे। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर शिकार किसका करे। धीरे धीरे सात संगत जी और आगे बढ़ते गए, जंगल की तरफ बढ़ते गए। उसे जो है एक हिरन का बच्चा दिखाई दिया। सात संगत जी, हिरन का बच्चा जैसे ही राजा साहब देखे, अपना तीर तुरंत जो है सात संगत जी चढ़ा लिए कमान पर और शिकार करने के लिए तैयार हुए, लेकिन ओझल हो गए सात संगत जी। वो छोटा सा बच्चा, हिरन का छोटा सा बच्चा जो था, कई झाड़ी में छिप गया। अब राजा को दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर छिप कहाँ गया। सात संगत जी, अब तो राजा साहब परेशान कि एक शिकार मिला, उसका भी हम शिकार नहीं कर पाए। सात संगत जी धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। उस बच्चा, हिरन का बच्चा जो था सात संगत जी, वो पहाड़ी की तरफ दौड़ लगा दिए। पहाड़ी की तरफ दौड़ लगाए। राजा साहब देखे कि पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं, अपना रथ मोड़ कर सात संगत जी जो है पहाड़ की तरफ मोड़ दिए। अब तो सात संगत जी रास्ता काफ़ी दुर्गम, काफ़ी मतलब रास्ता इतना ख़राब था कि रथ उस रास्ते से होकर जा भी नहीं सकते थे। फिर भी सात संगत जी, राजा साहब को तो था शिकार करने का। सात संगत जी वो जो है पहाड़ी पर रथ चढ़ा दिए, किसी तरह से अनबैलेंस हो गए। अब रथ का एक चक्का जो था सात संगत जी वो टूट गया। जैसे ही रथ का चक्का टूटा, सात संगत जी राजा साहब का जो रथ था वो पहाड़ी से फिसल कर नीचे गिर गया। नीचे नदी था सात संगत जी, राजा साहब किसी तरह से बचे और बचते बचते तैरते तैरते सात संगत जी जो किनारे जब तक लगते तब तक बेहोश हो चुके थे राजा साहब। अब बेहोश अवस्था में सात संगत जी, वो हिरन का बच्चा जो था राजा साहब को वही किनारे पे उसके जो शरीर थे सात संगत जी, उसको सात संगत जी चाट रहे थे, हिरन का बच्चा। राजा साहब का जब होश खुला, दिखा, आंख जब खोले तो देखते हिरन का बच्चा। अब तो सात संगत जी हिरन का बच्चा फिर से दौड़ लगा दिए। फिर जो है सात संगत जी राजा साहब के लिए तो वो जंगल काफ़ी नया था, क्योंकि सात संगत जी कभी वहाँ पहुँचे ही नहीं थे। अब तो राजा साहब किधर जाए, कहाँ जाए, उसको सात संगत जी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जिस तरफ हिरन का बच्चा सात संगत जी भागा था, राजा साहब उसी रास्ते से होकर जाने लगे, दौड़ लगाने लगे उसी के पीछे पीछे। सात संगत जी, वो हिरन का बच्चा जो था धीरे धीरे जब आगे बढ़ा तो एक झोपड़ी जो था उसमें जाकर वो छिप गया। राजा साहब सोचे कोई होगा इसमें। गए सात संगत जी, दरवाज़ा खटखटाया, देखता है उसमें सात संगत जी अंदर जो है लग नहीं रहा था कोई था, लेकिन सात संगत अंदर से आवाज़ आई कि हाँ है, आप जो है दरवाज़ा खोलकर अंदर आ सकते हैं। जब गए सात संगत जी, देखते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग उसमें बैठे हुए हैं। राजा साहब बोले, आप इस हालत में यहाँ बैठे हुए हैं, आप इतने बुजुर्ग हैं, आप अब कहीं घर में नहीं रहते? बोले, नहीं बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। तो सात संगत जी राजा साहब पूछने लगे कि महात्मा जी, आप इस जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? बोले, बस ऐसे ही जंगल में रह रहे हैं। सात संगत जी वो जो राजा साहब थे बोले, ठीक है, अगर आप रहते तो थोड़ी देर यहाँ विश्राम करने के लिए आप हमें दे सकते हैं? बोले, हाँ कोई बात नहीं, आप विश्राम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी आप विश्राम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सात संगत जी राजा साहब बैठ गए कुटिया में और वो बूढ़े बाबा जो थे उनके शरीर को निहारने लगे। शरीर को निहारने लगे, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग था। तो राजा साहब सात संगत जी उत्साहित होकर पूछने लगे, बाबा जी आप एक बात बताइए कि आपका एज कितना है, आपकी उम्र कितनी है? इतनी उम्र में आप जो है देखते हैं इस जंगल में अकेले बैठे हुए, कितनी उम्र है आपकी बताइए? तो सात संगत जी वो बूढ़े बाबा जो थे वो बोले, बेटा मेरा उम्र 10 वर्ष। बोला, 10 वर्ष? इतने बूढ़े, लगता है कि आप कहीं 100 वर्ष हो गए आपके, लगते हैं 190 के आंकड़े हैं आपका, आप बोल रहे हैं 10 वर्ष? बोला, हाँ मेरा वर्ष 10 वर्ष ही है, मेरा 10 वर्ष ही आयु है, ओरिजिनल। बोला, आश्चर्यचकित हो गया राजा साहब कि इस अवस्था में आप बोल रहे हैं कि 10 वर्ष है। सात संगत जी वो बाबा जो थे वो बोलने लगे कि मेरी शरीर की आयु हो सकती है 100 वर्ष, लेकिन मेरा जो है वो सार्थक आयु जो होता है, जो सार्थक आयु है वो 10 वर्ष ही है, जिसमें मैंने केवल ईश्वर की प्रार्थना की है और ईश्वर के किए हुए मार्ग, उसके दिए हुए मार्ग को हम अपनाए हैं। सात संगत जी वो कहने लगे कि स्वार्थ के लिए जो जिया गया वो जीवन है वो बेकार है। 10 वर्ष ही हम प्रभु परमात्मा, अगले 10 वर्ष से ही हम
प्रभु परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं। जो काम करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया वो काम हम कर रहे हैं। कहते हैं ना, बड़े भाग मानुष तन पावा। वही मनुष्य तन जो 10 वर्षों से हम लगातार जो है प्रभु परमात्मा की भक्ति में लीन है। बाकी बात जो मेरा वर्ष था वो निरर्थक था, बेकार था। वो परमार्थ के लिए जिया गया जीवन था। परमार्थ के लिए जिया गया जीवन सच्चा होता है। जो स्वार्थ के लिए जिया गया जीवन हो वो बेकार होता है। साथ संगत जी, वो राजा साहब आश्चर्यचकित हो गए कि बाबा जी इतने नेक दिल हैं। साथ संगत जी, राजा साहब बाबा जी की बात सुनते सुनते उसको नींद आई, क्योंकि थके हुए थे, नींद आ गई। अब बाबा जी साथ संगत जी देख रहे थे। राजा साहब सो गए। सोते ही साथ संगत जी राजा साहब को एक स्वप्न आया। स्वप्न में राजा साहब देख रहे हैं कि यह जो जंगल है, यह जो नदी है, पहाड़ है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी है, वो कह रहे हैं कि वो आप ही का धरोहर है। राजा साहब को कह रहे हैं कि वो सभी आपके ही धरोहर हैं। आप अपने अमूल्य समय को खोकर इन्हें नष्ट क्यों कर रहे हैं? राजा साहब को साथ संगत जी अचानक नींद खुला कि आखिर क्या हो रहा है। जब साथ संगत जी वहाँ आँख खुलता है तो ना ही वहाँ कुटिया, ना ही कोई बाबा, ना ही कोई, कुछ भी नहीं था, कोई हिरन, कोई कुछ नहीं था। साथ संगत जी राजा साहब को समझ आ गया कि सब माया है, सब माया। केवल सार्थक जीवन जो होती है, उसकी महत्ता जो होती है, उसको समझाने के लिए इन सब चीज़ का सामना करना पड़ा राजा साहब को। साथ संगत जी राजा साहब जो है अब उसके बाद हर दिन जो है सार्थकता को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है। साथ संगत जी, कहने का तात्पर्य है कि हमें भी अपने जीवन को निरर्थक कार्यों से बचाकर सार्थक कार्यों में लगाना चाहिए। साथ संगत जी, जिससे हमें संतुष्टि हो, दूसरों का सहयोग करे, मदद करे। और साथ संगत जी, ईश्वर ने तो हमें इसलिए भेजा है दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों का सहयोग करने के लिए। साथ संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है, और आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। आशा है आप जिस भी संत महात्माओं को यह स्टोरी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि साथ संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है, और आप जिस भी संत महात्माओं का काफ़ी लाड़ प्यार दास को मिल रहा है, आगे भी मिलता रहे। बस साथ संगत जी अरदास है, आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्य निरंकार, कोटि कोटि धन्य।